सुकून से, अमन से, शांति से रहो, ठीक है। लेकिन किसी का मजहब भी कबूल नहीं करो। देखो हिंदू भी हैं हमारे मुल्क में, ईसाई भी हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग मजहब है ना, वो तो अल्लाह रसूल को साफ लफ्जों में इनकार करते हैं। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम जाओ, तुम्हें जो समझ में आता है करो। तो ऐसे ही शिया सुन्नी का जो इख्तलाफ है वो अगर जबान की हद तक रहे, दलाइल की हद तक रहे तो ठीक है। लड़ाई भड़ाई वाला मामला होगा तो मामला क्या बनेगा, कीचड़ उछालना एक दूसरे पे। तो मैं एक बात आपसे कर रहा हूं कि आप अपने बारे में ये फैसला करें कि आप क्या हैं, या तो इधर हो जाएं या उधर हो जाएं। तो अगर आप शिया हैं ठीक है, फिर वो जो कर रहे हैं वो उनका मसलक है, आप करें उधर। लेकिन अगर आप सुन्नी हैं तो फिर आधा सुन्नी आधा इधर आधा उधर, बीच का ना बने। मैं भी बयान में अर्ज कर रहा था ना आखिर में कि बीच का किसी को भी पसंद, मेरा ख्याल आप लोग को होता है सर, नहीं होता ना किसी को भी पसंद। कुदरत ने किसी को बीच का बना दिया अल्लाह की तरफ से, वो तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन खुद से कभी भी बीच का बनने की कोशिश मत करो। तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अब हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जो सुन्नी हैं सुन्नी, मुहर्रम में हलीम पका रहे हैं, हलीम खा रहे हैं, मुहर्रम में सबीलें लगा के बैठे हुए हैं, सबीलों से पानी पी रहे हैं, मुहर्रम में मरसिये सुन रहे हैं, रक्शे वाले भी मरसिये लगा के, टैक्सी वाले भी मरसिये लगा के। भाई ये इस्लाम नहीं है, ये समझ रहे हो। जो इसको इस्लाम समझता है वो करे, लेकिन हम सुन्नी मजहब जो है वो उसके नज़र में ये इस्लाम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है मैयत पे नोहा करने वालों पर, समझ रहे हो। आपने फरमाया जो गरेबान फाड़े वो हम में से नहीं है। मैयत पे चीखना चिल्लाना, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत वाला अमल करार दिया है। शहादत पे चीखना चिल्लाना किसी की, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से थे। वो जब शहीद हुए हैं जवानी में, उनकी 4 बीवियां थी, बेवा हो गई। माजरत के साथ ये मैं टॉपिक नहीं ला रहा, जो खुद से आ रहा है उसे आने दो। अब शहीद ही चार बीवियां ही बेवा हुई थी, तो मैं उनको आपकी खुश करने के लिए एक तो नहीं कर सकता ना। उनकी 4 बीवियां क्या हो गई, बेवा हो गई। तो जब उनके घर में इत्तला मिली है कि आपके जवान शौहर शहीद हो गए, तो उनके रोने की आवाजें आई हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गजब आया, आपने फरमाया कि जाओ खाक फेंक कर आ जाओ इनके मुंह। अब इनसे कहो कि अपनी आवाजों को पस करें। हजरत जाफर तैयार भी अहले बैत में से थे, नबी के सगे चचा के बेटे थे। तो अहले बैत की शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखने चिल्लाने से, रोने से मना किया। और हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे ना, जुल्म हुआ था उनके ऊपर। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि जैसे हजरत जाफर तैयार अहले बैत में नबी के सगे चचाजाद भाई हजरत हुसैन नबी के नवासे, तो जैसे हजरत जाफर तैयार की शहादत पे चीखने चिल्लाने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। हालांकि उनकी बीवियों का रिश्ता, बीवी का जितना करीबी रिश्ता अपने शौहर से होता है, इतना करीबी रिश्ता हमारा हजरत जाफर तैयार या हजरत हुसैन से नहीं है। रिश्ता यकीनन है, मगर इतना करीबी नहीं जितना बीवी का होता है, औलाद का होता है। तो जब बीवियों को रोने की इजाजत नहीं है, जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं, तो हम और आपको हजरत हुसैन की याद में चीखने चिल्लाने की इजाजत कहां से होगी। हम ज्यादा फंटर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई, ज्यादा आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यकीनन अहले बैत से ईमान, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, मगर उस मोहब्बत का इजहार उस तरह से करना है जिस तरह से अहले बैत से मोहब्बत का नबी ने हुक्म दिया है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है, पुलिस की तो जरूरत नहीं है। जिस तरह से हुक्म दिया भाई उस तरह से अहले बैत से मोहब्बत करनी है, अपनी तरफ से नहीं करनी है आपने। तो पहली बात तो ये हदीस समझ में आ गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखना चिल्लाना, गरेबान फाड़ना और ये सब के मना किया है। तो सुन्नी मजहब में मातम की इजाजत, चीखने चिल्लाने की, हा हू करने की इजाजत नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो आप ये काम ना करें, मर्सी आप ना सुने, उन्हें सुनने दे, उन्हें करने दे। आप रक्षा टैक्सी चला रहे हो, कह रहे मुहर्रम के एहतराम में गाने नहीं लगाऊंगा, मर्सिया लगा दूंगा। भाई ना गाने लगाओ ना मर्सिया लगाओ। और मर्सियों में जिस तरह से अहले बैत का नाम लिया जाता है, उसमें अहले बैत की इज्जत नहीं है, बल्कि अहले बैत की तौहीन है। हाय ज़ैनब, हाय यूं, हाय यूं। आप अपने घर की औरतों को चाहते हो कि सड़क पे उनका इस तरह से हाय हाय करके नाम लिया जाए रोड पे। जब हम अपनी औरतों के लिए ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, वो औरतें जिनके तकद्दुस की कसम उठाई जा सकती है, जिनके नाखून भी कोई नामहरम नहीं देख पाता था, अहले बैत औरतें थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की औरतें, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान की औरतें। तो उनके बारे में मेरे भाई कैसे ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई भी चीखे चिल्लाए, उनका नाम इस तरह से तौहीन आमेज लहजे से। इस्लाम ने इकराम सिखाया है, इज्जत और एहतराम सिखाया है, और इज्जत और एहतराम के उसूल और आदाब भी सिखाए।
तो इसलिए आप लोग ये काम ना करें, जो कर रहा है उससे बहस भी ना करें। बोले मैं ठीक है तुम्हारा मसला है कोई बात तुम कर लो, हम ही नहीं करेंगे। तो ये जो सबीलें लगाई जा रही हैं, ये कहा जाता है कि हजरत हुसैन की याद में, तो ये भी एक अजीब बात है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर प्यास से शहीद हुए तो पानी पी के याद मनाई जाएगी या पानी से अवॉइड करके याद मनाई जाएगी? अजीब बात है। मुझे एक बात बताओ, आपका दोस्त भूखा बैठा हुआ है, आप उस दोस्त पे तरस खा रहे हो, आप कह रहे हो, उसको फोन किया आपने, भाई क्या है यार, कह रहे 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला, कह रहे बस फिर मेरे सामने जो खाना रखा है मैं भी नहीं खा रहा, जब तूने नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं यार ये मुर्गे। यही होता है ना यार, जब तू 2 दिन से भूखा है तो मैं भी तो एक वक्त नागा करूं ना खाने का। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोस्त को फोन किया, तुझे खाना मिला, कह रहे 3 दिन से भूखा हूं। आपने कहा यार बहुत अफसोस हुआ यार, ऐसा कर 2 पराठे लेकर आ, होटल के बेरे को 2 अंडे ले आ और 2 दूध पत्ती ले आ। वैसे तो 1 पराठा खाता था, आज कितने खाऊंगा? 2 खाऊं। दोस्त फोन पे कह रहा है यार ये ऑर्डर का, कह रहा है यार तू भूखा है, तेरी याद में मैं क्या करूंगा, खाऊंगा भी और पब्लिक को बोलूंगा आजा भाई तू भी आजा यार तू भी आई। ये कॉमन सेंस, मेरी जो सेंस है भाई, मैं सुन्नी हूं तो मुझे ये वाला चीज सही लग रही है। अगर फिर भी आपको इमाम हुसैन की याद में आप कहते हैं शरबत पियेंगे भी पिलाएंगे भी, ठीक है आपको समझ में आ रहा है, मैं बंदूक लेके किसी के पास नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे जो यहाँ मेंबर पे बिठाया गया है वो बात करने के लिए जो मेरी समझ में आ रही है। क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए ये सबीलें छोड़ दें। प्यासे को पानी पिलाना ये पूरे साल सुन्नत है, और प्यासे को पानी पिलाओ ऐसी जगह पे जहां पानी ना हो ना। शहर में सब जगह पानी होता है, सब जगह पानी होता है, तो ये छोड़ दें। जो कर रहे हैं उनको करने दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बहस करें, आप ये काम ना करें, ना सबील से पानी पिए ना सबील से पानी पिलाएं, क्योंकि लोग इसको इस्लाम समझ रहे हैं जबकि ये इस्लाम नहीं है। समझ रहे हैं? इस तरह मुहर्रम में हलीम का जो फलसफा बयान किया जाता है वो ये बताया जाता है कि हजरत हुसैन को कुछ भी नहीं मिला था, खाने को कुछ भी नहीं मिला था, तो हम अब सब चीजों का एक मरहूबा बना के पब्लिक को खिलाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि देखो हलीम में गोश्त भी है तो हजरत हुसैन को गोश्त भी नहीं मिला, हलीम में चावल भी है तो चावल भी नहीं मिले उनको, हलीम में दाल भी है तो उनको दाल भी नहीं मिली, हलीम में जौ भी है तो उनको जौ भी नहीं मिली। तो हलीम एक ऐसी डिश है जिसमें इतनी सारी चीजें आती हैं कि ये सारी चीजें एक जगह जमा किसी और डिश में नहीं होती, तो सब चीजें खिलाने का हमें सवाब मिल जाएगा। ये भी वही है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला और आप उनकी याद में सब कुछ खा भी रहे हो और सब कुछ खिला भी रहे हो हलीम के नाम। तो ये भी कॉमन सेंस की चीजें नहीं है, इसलिए छोड़ दो अल्लाह का वास्ता। लोग क्या कहते हैं, मैं मुहर्रम में हलीम इस नीयत से नहीं पका रहा, मैं तो वैसे ही पका रहा हूं। तो वैसे ही तूने सफर में क्यों नहीं पकाया? वैसे ही आप रबीउल अव्वल में क्यों नहीं पका लेते? वैसे ही आप रमजान में क्यों नहीं पका लेते? आज ही वैसे ही ख्याल आया है, तो भाई छोड़ दो ये इस्लाम। खुदा की कसम बदनाम हो रहा है दुनिया में। गैर मुस्लिम जब ये इस्लाम देखेगा उसको इस्लाम में अट्रैक्शन नजर आएगी, वो हलीम खाने के लिए मुसलमान होगा, वो शब बरात के पटाखों के लिए हलवों के लिए होगा। नबी से सहाबा ने पूछा कि इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में इसका मुख्तलिफ जवाब दिया है। एक जगह फरमाया कि इस्लाम है कलमा शहादत, सिर्फ एक खुदा है हमारा, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रोजे रखना। एक जगह फरमाया इस्लाम यह है कि तुम गुरबा का ख्याल करो, अंतुतइमत ताम, लोगों को खाना खिलाओ। ये मतलब नहीं हलीम खिलाओ, खाने का मतलब ये कि लोगों की बुनियादी जरूरतें सारा साल पूरी करो। उसको सफर में जरूरत है तो मुहर्रम का इंतजार मत। जब गरीब को मौका मिले, कभी देखो महल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई गरीब है उसका ख्याल करो। आप समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है? अच्छा, तो इसी तरह ये जो मैंने अर्ज किया आपको, ये जो किस्से कहानियां हैं करबला से गैर जरूरी वाकयात, ये मैंने बताया कि गलत होते हैं, इनको भी ना सुना करें आप। इनके गलत होने की एक दलील तो मैं बयान से पहले दे चुका हूं। एक और दलील कि जो खतीब लोग, चाहे वो शिया हो या बात सुन्नी, सब में हैं ऐसे लोग, तो ये गलत होने की बड़ी दलील एक और ये भी है कि अगर ये किस्सा खतीब लोग जो हकीकी वाकया है वो बयान करते तो एक ही किस्सा कई बार इंसान सुन नहीं पाता। नहीं आ रही बात भाई? ये किस्सा, अब जैसे मैंने ये किस्सा आज बयान कर दिया, वाकया बयान किया, अब मैं दोबारा ये वाकया बयान करूं, तीसरी आप बोलोगे यार थक गए मौलवी साहब, टॉपिक चेंज करो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो खतीब लोग हैं वो मुहर्रम में पूरा मुहर्रम उनका ये करबला का वाकया बयान करते हैं, लेकिन लोग थकते नहीं है। इसका मतलब हर वाकया और हर तकरीर दूसरी तकरीर से जुदा और मुनफरिद होती है, वरना पब्लिक सुनेगी नहीं। कितनी मजबूत दलील दे रहा हूं आपको। इसका मतलब है हर खतीब को पब्लिक के लिए उस बयान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस वाकये में थोड़ा सा टमाटर और दही का तड़का लगाना पड़ता।
कभी व्हाइट कढ़ाई होगी दही वाली, कभी टमाटर वाली कढ़ाई होगी, कभी ग्रीन कढ़ाई होगी। तो कढ़ाई का तड़का चेंज होगा तो फिर सुबह की कढ़ाई दोपहर खा सकते हैं, रात को भी कढ़ाई खा सकते हैं, वरना दोपहर जब आपने कढ़ाई खा ली, रात को वो कढ़ाई आप नहीं खाओगे। इंसान एक दफा खा के दिल भर जाता है उस। तो ये खुद इस बात की दलील है। खतीब हर बयान में कोई नई चीज लेकर आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई एक वाकया था तो वो एक ही दफा हुआ है ना वाकया, उसको हर दफा वही होना चाहिए ना। हर दफा आपने उसमें कुछ नई चीज लाया हो तो इसका मतलब है कुछ दाल में गड़बड़ है। ये भी इस बात की दलील है। इसलिए ये चीजें छोड़ दें। रहा ये मसला कि लोगों के घर से हलवे आ जाते हैं, खाना आ जाता है, तो भाई बेहतर ये है कि उनको मोहब्बत के साथ मना कर दें। बोले हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत जरूर करते हैं, मगर खा के बोलो भाई नहीं, रोजा रख के, ठीक है, हम नहीं खाएंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, बाज़ दफ़ा वो बेचारे ने तकरीर तो नहीं सुनी होती, वो तो मोहब्बत में ही ला रहा है, तो अगर लड़ाई हो जाएगी तो रख लें, लेकिन मोहब्बत से उसको मसला समझा दें, यार मैं रख रहा हूं ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे, मगर ये है गलत। रहा ये मसला कि उसको खा भी लें, अब आप एकदम ना सारे जोश में होंगे, यार अगला बताओ, यार अगला स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसला नहीं है रखना ना रख लिया तो अब क्या करें। अब आप जोश में आ रहे हो, अब मैं आपको 2 घंटे भी बिठा के रखूं ना, आप बैठ जाओगे, तो मैं कहूँ 2 घंटे बाद जवाब दूंगा, आप बैठे रहोगे यहाँ। अब क्या करना है, तो वो खाना हलाल है या नहीं, उसका मदार इस पर है कि अगर वो हजरत हुसैन को खुश करने के लिए सदका किया है, खुश करने के लिए, तो गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कोई इबादत करना ये शिर्क है। आई बात समझ में? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। सदका खैरात सिर्फ किसके लिए होता है? अल्लाह की रजा के लिए। फिर तो वो चूंकि गैरुल्लाह के लिए है, वो हराम है, उसका खाना बिल्कुल नाजायज। और अगर किसी ने हजरत हुसैन को सवाब पहुंचाने के लिए ये काम किया है, आई बात समझ में, मकसद अल्लाह की रजा है, नीयत ये कि हजरत हुसैन को इस सदक़े का सवाब पहुंच जाए, तो ये अमल बिदत है, मगर उससे वो खाना हराम बोलो भाई नहीं हो। कबूल करना गलत है क्योंकि इससे बिदत की तायीद हो रही है, मगर वो खाना हराम नहीं होता, खाना वो जायज़ है, उसको फेंके नहीं, खा लें, मेरे घर ना भेजे हैं, ठीक है, खुद खा लें आप उसको। यही मसला रबीउल अव्वल के हलवों का भी यही मसला है, 11वीं शरीफ का भी यही है कि अगर किसी ने 11वीं शरीफ हजरत गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब पहुंचाने के लिए 11वीं निकाली है, तो सवाब तो किसी को भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो इसको जरूरी समझ रहे हैं या अफजल समझ रहे हैं और दिन मुतय्यन कर लिया, तो ये बिदत तो है, लिहाजा उस 11वीं शरीफ के हलवे को कबूल ना करें, बिदत की तायीद है। और अगर पट्टेबाजी का अंदेशा है, लड़ाई झगड़ा है, महल्लेदारी भी करनी है, लोग कहते हैं मौलवी साहब तुम्हें तो महल्लेदारी करनी नहीं होती, आप लोग तो मस्जिद से आए और निकल लिए पतली गली से, हम तो महल्ले वक्तदारी भी करनी होती है। तो अगर डर है कि नफरतें फैलेंगी तो कबूल कर लें, लेकिन मोहब्बत से उसको समझा दें, और जब कबूल कर लिया तो ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको खा लें, रिस्क है वो। लेकिन अगर किसी ने न्याज निकाली हजरत गिलानी को खुश करने के लिए कि इससे उनका कुर्ब हासिल होगा, वो खुश होंगे, उनकी रिजा मकसद है, तो फिर ये क्या है? शिरक है, क्योंकि सदक़ात व खैरात सिर्फ और सिर्फ जानवर का हलाल करना सिर्फ अल्लाह के लिए, सदका ये इबादत जितनी भी हैं वो सिर्फ किसके लिए होती हैं? अल्लाह के लिए होती है। समझ रहे हो बात को? तो फिर अगर गैरुल्लाह के लिए है, फिर ये नज़र लिगैरिल्लाह है, ये हराम है, नापाक है, नजस है, फिर ऐसी सूरत में आप इसको नहीं खा सकते। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये बड़ा सवाल। अब आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपने तो बजाय फायदे के हमें और कंफ्यूज कर दिया। पता कैसे चलेगा कि यार ये क्या है? तो पता ऐसे चलेगा, उससे पूछ लो, इससे पूछ लो भाई ये क्या है, ये क्यों ला रहे हो, तो बताते यार ये हजरत हुसैन की याद में है। तो आप बोलो हजरत हुसैन की याद क्या कमी मतलब है, उनको सवाब पहुंचाने हो गए, सवाब पहुंचाने हो, बोलो यार गलत है, बिदत है, लेकिन बिस्मिल्लाह। इसलिए कोशिश करें कि रद्द कर दें उसको। ये तो मैं कबूल करने का उस सूरत में कह रहा हूँ कि बहुत ही कोई मसला, बाज लोग फिर दीनदारों से नफरत करते हैं यार, उसको लोग, उसने तो पूरा बयान नहीं सुना होगा ना, बहुत सौ बेचारों में जहालत भी होती है, उनको पता नहीं होता, लड़े नहीं किसी से, मोहब्बत से इनकार कर दें, यार हम लोग हलवे मांडे वाले नहीं, मेरे घर तो पहले, अब तो ये चीजें आती नहीं है, लेकिन लोगों ने जायज चीजें छोड़ना भी भेज दी हैं। ओ भाई मैंने हलवे मांडो का इनकार किया है, ईद पे ईद उल फितर का दिन कितना मुबारक होता है, उसमें तो एक दूसरे के यहाँ कुछ ले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान का वाहिद इमाम हूँ जिसके यहाँ ईद उल फितर के दिन भी कुछ नहीं आता। मैं अल्लाह का शुक्र है खाने पीने का भूखा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने बहुत रिज़्क़ दिया। एक दिन मैंने अपने खास दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ईद के दिन तो इमाम को तो लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन इतना भी फीका नहीं होना चाहिए पब्लिक को कि इमाम से इतनी अकीदत तो होती है। यार ईद बकरीद में तो अड़ोस पड़ोस लोग इमाम साहब के घर कोई बिरयानी शिरयानी, मैंने कहा मुझे शौक नहीं है कोई बिरयानी शिरयानी का, लेकिन मुझे लोगों के इस एटीट्यूड पे ताज्जुब होता है कि मुझे 10 साल हो गए तो ईद पे तो कुछ भेज दो। तो उन साहब ने मुझे कहा, इसी महल्ले के, उन्होंने कहा असल में लोग
ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं, आपने बयानात इस किस्म के किए हुए हैं खाने पीने के बारे में कि लोग डरते हैं। लोग क्या करते हैं, डरते हैं अबे कहीं भेज दिया तो ऐसा ना हो कि वहीं से वापस कर दें। ये इतना सख्त आपने इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो मैंने कहा वो तो हलवे मांडों के बारे में इख्तियार किया। तो खैर ईद पे अब उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है ठीक, लेकिन ना भेजें आप लोग, मोहब्बत बस जबान से इजहार कर दें। मैं एक मसला बयान कर रहा हूँ कि मेरे बयानात इस बारे में ऐसे होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये नफ्से हदिये के ही खिलाफ है, इनको हदिया दिया तो कोई थप्पड़ ना मार दे खींच के। तो ऐसा एटीट्यूड, मैंने कहा अच्छा है यही रहने दो, इससे थोड़ी सी लोगों में इज्जत रहेगी कि लोग समझते हैं वही सींग है नहीं मगर टक्कर मारते हैं ये। तो ये इसलिए हमने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लोग इमाम को की तौहीन करते हैं। अब एक साहब के अब्बा का इंतकाल हो गया, हर जुमेरात को मेरे घर कोफ्ते, अंडे आलू और कोफ्ते लेकर आ रहे हैं। हम तो जुमेराती मौलवी हैं नहीं, मुझे ये पता ही नहीं था कि आज जुमेरात है। मैंने कहा चलो बेचारा अकीदत मोहब्बत में ला रहा है तो मैं रख लेता था। घर वालों ने फिर जब हर जुमेरात को होने लगा तो घर वालों ने जुमेरात को रात को खाना पकाना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार जब आ ही जाता है तो मैंने कहा चलो ठीक है अल्लाह दे रहा है। बेचारा है भी अकीदत मोहब्बत, मेरा नमाजी था। कोफ्तों का टाइट किस्म का बड़ा मजेदार सालाना रख। एक दिन मुझे ख्याल हुआ कि यार कुछ दिन पहले इनके अब्बा का भी इंतकाल हुआ है और ये जुमेरात भी है, ऐसा तो नहीं अब्बा के सवाब के लिए मुझे खिला रहे हो। मैंने उनसे पूछा ये आप अपने अब्बा को सवाब पहुंचाने के लिए मुझे खिला रहे हो? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा यार आप मुझे एक बात बताओ कि आपके दादा का जब इंतकाल हुआ था तो आपने अपने अब्बा को कभी गिफ्ट दिया या खाना खिलाया? तो इसलिए खिलाया ना कि वो आपके अब्बा हैं। अगर अब्बा को किसी दिन आपने खिलाया, अब्बा पूछे बेटा क्यों खिला रहे हो, आपके अब्बा दादा का इंतकाल हुआ है उनके सवाब के लिए आपको खिला रहा हूँ, अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो भाई अब्बा को जो खिलाया जाता है इसलिए नहीं कि दादा का की मौत वाक़ई हो गई, अब्बा को इसलिए खिलाया था कि वो अब्बा हैं। नहीं यार ये बात समझ में। आप अपनी मंगेतर को इजी लोड करा रहे हो 500 का, वो कहे भाई क्यों करा रहे हो? असल जवाब ये कि भाई वो तो गलत है, ये इजी लोड ना कराया करें, लेकिन जो आजकल उर्फ चल रहा है आप क्या कहोगे? भाई एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ ये रिश्ता ना टूटे, ये कहोगे ना। अगर आपने कहा मेरी चूंकि दादी का इंतकाल हुआ है तो चूंकि उनको सवाब पहुंचाने के लिए कोई गरीब मिस्कीन भिखारी मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा तुम ही हो गरीब तो चलो मैं तुम्हें 500-500 रुपए का बैलेंस लोड करा लूं, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसमें गैरत होगी तो गुस्सा आएगा। तो याद रखो इज्जतदार, जिसको इज्जतदार, मैं नहीं कह रहा मैं इज्जतदार हूं, लेकिन जिसकी को आप इज्जतदार समझते हो उसको हदिया दिया जाता है, उस पर सदका नहीं किया जाता। सवाब पहुंचाने के लिए नहीं, हदिया दिया जाता है उसके इकराम के लिए, उससे मोहब्बत बढ़ाने के लिए, उससे ताल्लुक बढ़ाने के लिए। तो उलमा को हदिया दिया करो सवाब की नीयत से नहीं, मोहब्बत की नीयत से। सवाब गरीबी में खुद ब खुद मिलेगा। नहीं यार मेरा ख्याल सवाब खुद ब खुद गरीबी में मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कोफ्ते किसी गरीब को खिलाए, मैं अल्लाह का शुक्र है गरीब नहीं हूं, किसी गरीब को सदका कर दिया करें अब्बा के सवाब के लिए। आइंदा मुझे इस गली में आप कोफ्ते लेकर घूमते हुए नजर नहीं आए, ठीक है? आइंदा नहीं नजर। तो ये एक सदका और हदिये में फ़र्क है कि हदिये में सामने वाले की इज्जत हो, तभी हदिये में बहुत इज्जत एहतराम के साथ के कबूल कर लें तो बड़ी नवाजिश होगी आप। और हदिया मालदार उलमा को भी दिया जाता है, बल्कि मालदार उलमा को हदिया देना ज़्यादा सवाब है क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती का पहलू बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे हजरत फरमाया करते थे मालदार आलिम को हदिया देना ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि उसमें उसकी बेइज्जती का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। वो कभी भी आप उसको ये नहीं दिखा सकते कि मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, वो कहेगा मेरे पास अल्लाह का हदिया तुमसे ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो ये साले सवाब के लिए खिलाना तो ये भी तौहीन है। तो अगर कोई पीराने पीर की न्याज निकाल के आपके घर में ला रहा है उनको सवाब पहुंचाने के लिए, तो इसमें आपकी बेइज्जती भी है। इसमें आपको ये साबित कराया जा रहा है कि आप चूंकि महल्ले में सबसे गरीब हैं, उनको सवाब पहुंचाने के लिए मुझे आपसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नज़र नहीं आया। मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह। तो आप कहें भाई हम गरीब नहीं हैं, हम हदिया कबूल करते हैं, सदक़ात व खैरात कबूल नहीं करते। अगर गरीब हो तो भी ये कह दें कि गरीब नहीं है। अपनी गुर्बत बयान करनी है तो अल्लाह के सामने बयान करो ना, पब्लिक के सामने क्यों बयान करे? क्या ख्याल है? गरीब हो के भी आदमी रहे ऐसे जैसे इससे बड़ा। हमारे हजरत बहुत मिस्कीन थे, गरीब थे 60 साल की उम्र तक, लेकिन फरमाते मैं रहता ऐसे था, पब्लिक समझती थी इस महल्ले में इनसे ज्यादा पैसे वाला कोई है ही। लोग कहते मुझसे आके कर्जे मांगते थे ऐसी शान के साथ। उन्होंने मौलवी थे, मौलवी ऐसे ऐसे मौलवी भी हैं मार्केट में, देखो आप, मौलवी थे मगर ऐसे रहते थे, कहते लोग मुझसे आके कर्जे मांगते थे। तो अपने बारे में फैसला करें कि इधर है या उधर। अगर सुन्नी हैं तो मर्सी ये सुनना छोड़ दें। करबला के वाक़यात जो मुस्तनद हैं वो उलमा की किताबों में पढ़ें, ठीक है, एक तारीख़ी इल्म है, लेकिन हमारी शरीयत पहले से कामिल है, हमने उसी को फॉलो करना है। मुहर्रम में शादी भी अभी किया करें। मुहर्रम में शादी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ये कि बरकत होगी इंशाअल्लाह, मुहर्रम का महीना है। दूसरा फ़ायदा ये कि बिदत की, जो लोग समझते हैं मुहर्रम में शादी गलत है तो बिदत की मुखालफत होगी, इसका अलग से सवाब मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये कि मुहर्रम में शादी हॉल सस्ते होते हैं,
सस्ते में शादी हो जाएगी, क्या ख्याल है? तो फायदे ही फायदे, मजे ही मजे। और रहा ये मसला कि मुहर्रम में शादी हुई और खुदा न खास्ता नाकाम हो गई। अभी लोग ये भी करते हैं, नाकाम हो जाए, कह रहे मुहर्रम में हुई थी ना इसलिए। तो उनसे बोलो बहुत से मेरे इल्म में ऐसे हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल में की थी, उनकी भी नाकाम हो। शादी के कामयाब होने या नाकाम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि रमजान में हो रही है कि मुहर्रम में, वो इससे है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जोड़ का था या नहीं था, दोनों तमीज से रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर दोनों तमीज से रहना चाहते हैं तो कहीं भी निकाह होगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और 4 के बजाय 3 रकतों के बाद सलाम फेर दिया। सही है, मुस्लिम की हदीस है। 4 के बजाय कितनी रकतों के बाद सलाम फेरा? 3 रकतों के बाद। पीछे जो सफ में सहाबा थे वो मुबारकबाद देते हुए निकले, मुबारक हो भाई, अल्लाह ने 1 रकत नमाज मुख्तसर, हनीअन, मुबारक हो भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़े अव्वल में हजरत अबू बकर और हजरत उमर बैठे हुए हैं। हदीस के अल्फाज है फहाबा अयतकल्लमा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जलाल था, तो ये दोनों खामोश थे कि भाई हम पूछें तो ऐसा ना हो कि नबी नाराज हो जाएं। नाराजी किस बात की? नाराजी इस बात की नहीं कि नबी से कोई इज्तिहादी खता नहीं हो सकती, नाराजी इस बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना किया था कि कसरत से ऐसे सवाल ना पूछा करो जिससे तुम पे पाबंदियां लग जाएं। यानी बाज दफा चीजें पूछ पूछ के अपने ऊपर पाबंदियां। तो उनके जहन में ये ख्याल आया कि शायद वाकई अल्लाह ने 1 रकत माफ कर दी है, और ये भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं भूले से आपने 3 रकत के बाद सलाम फेर लिया। तो अगर हम पूछें नबी से तो नबी कहेंगे जब अल्लाह ने मुझे 3 रकत के बाद मैंने सलाम फेर लिया तो बस फर्ज कर लेते कि आज से नमाज कितनी होगी, तो क्यों पूछ के ज्यादती करवा रहे हो, इजाफा करवा रहे हो। ये खतरा था साहबा को कि नबी नाराज ना हो जाएं, लेकिन ये भी खतरा था कि भाई बशर है ना, इंसान है, तो अब परेशान। हजरत उमर पे इतना रोब कि आप खामोश हैं। एक देहाती सहाबी, सही हदीस है, साहबा कहते हैं हम चाहते थे कि देहाती लोग हमारी मजलिस में आया करें, क्योंकि वो ज्यादातर मजलिस के आदाब से वाकिफ नहीं होते, वो जो पूछना है वो पूछ लेते हैं और नबी उन पे नाराज भी नहीं होते। भाई पता है कि ये तो गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, इनको शहर के आदाब नहीं आते, मजालिस के आदाब नहीं आते, ये तो साहबा कहते हैं हम चाहते थे वो आए और पूछें ताकि हमारा भी इल्म में इजाफा हो। हम पूछते हुए सोचते थे कि कोई चीज ऐसी ना हो जो आदाब के खिलाफ हो। तो एक साहबी थे, उनके हाथ बड़े लंबे थे, उनका नाम ही जुल यदैन, हाथों वाले, यानी उनके लक़ब ये पड़ गया था जुल यदैन, हाथों वाले, लंबे हाथ थे उनके। हमारे एक दोस्त हैं, उनके इतने लंबे हाथ, उन्होंने बॉक्सिंग सीखी, कह रहे हैं हमेशा बॉक्सिंग में मैं जीतता था क्योंकि वो सामने वाले के हाथ पहुंचता ही नहीं था मेरे तक, सही है ना, और मैं मार देता था। तो लंबे हाथ वाले जो है ना बॉक्सिंग में बड़ा फायदा होता है इनको। कह रहे मेरे पास आते थे जो छोटे कद के, वो बेचारे यूं हवा में मिस कॉलें हो रही होती थी उनकी, वो पहुंचते ही नहीं थे मुझ तक। तो अब ये जो सहाबी रसूल, इनके हाथ लंबे और देहाती सहाबी, इन्होंने पूछ लिया, पूछा अकुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज में कमी कर दी है या आप भूल गए हैं? नबी ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने फरमाया ना, कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं भूला हूं ना अल्लाह ने नमाज में कमी की है। यानी मैंने पूरी 4 रकतें पढ़ी हैं, अल्लाह ने कमी की होती तो 3 पढ़ी होती, मैंने तो पूरी 4 रकतें पढ़ी हैं। मतलब यही था, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, फरमाया कुछ भी नहीं हुआ। साहबी ने फरमाया कद काना बाज़ु ज़ालिक, कुछ हुआ है यकीनन। देहाती साहबी थे ना, वो कॉन्फिडेंटली पूछते थे, यानी उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ हुआ है। इससे पता चलता है सहाबा भी नबी को बशर समझते थे, इंसान से भूल चूक हो सकती है। फरमाया कद काना, कद तहकीक के लिए लगता है, यकीनन कुछ हुआ है, या तो आप भूले या अल्लाह ने नमाज में 1 रकत में कमी की है। तो हमारे नबी को गुस्सा नहीं आया उनकी बात पे कि मैं पैगंबर हूं, जब मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ तो तुम मान लो कि 3 की नहीं बल्कि कितनी हुई है, 4 हुई है। नबी दिन को रात कह दे, रात को दिन कह दे तो मानना पड़ता है ना। लेकिन हमारे नबी को कोई गजब नहीं, कुछ गुस्सा नहीं आया। आपने दोबारा गौर हो जाता है, इमाम के साथ हो जाता है, बाज़ दफा वो समझ रहा होता है मैं ठीक हूं, फिर वो सबसे मशवरा करता है इमाम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर से पूछा कि हाँ भाई क्या है, क्या मैंने 3 पढ़ी? फरमाया रसूलल्लाह आपने 3 पढ़ी है। फिर आपने नमाज भी पढ़ी और सद्दा साहब भी किया आखिर में। तो ये बेदाग सीरत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई गजबनाक नहीं हुए, कोई गुस्सा नहीं हुए। हमें कोई हमारी गलती पे कोई गया तो आपके तू कौन होता है मेरे को टोकने वाला, तू कौन? इमाम, बाज इमाम सब नहीं, वो अपने आप को समझते हैं हम ऐसे दूध के धुले हुए, हमें कोई बात ही नहीं बताई। नमाज 10 मिनट लेट हो रही है, 15 मिनट लेट हो रही है, 4 मिनट लेट हो रही है, 3 मिनट लेट हो रही है, कोई बोले तो इमाम साहब की उससे से लाल पीले हो जाते हैं। ओए तुम शादियों में आधा आधा घंटा बैठ जाते हो। भाई शादियों में तो खाने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो 6 महीने भी बैठे रहेंगे। यहाँ का लड्डू थोड़ी मिल रहे हैं कि जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आए हुए। कभी कभार तो इमाम लेट हो सकता है, उसमें तो सब्र करना चाहिए।
तभी मैंने कानून बनाया है, मैं 1 मिनट लेट हो जाऊं इनको बोला भाई जमात खड़ी कर दो। इनको पता है मैं 20 साल में कभी गुस्से नहीं हुआ। क्यों? मुझे पता है भाई पब्लिक जो आई है, लोग सब मसरूफ लोग हैं, तो अगर हम नहीं पहुंच पाए तो कभी कभार, हाँ कभी कभार बर्दाश्त करना चाहिए, इमाम का एक हक होता है। मैं दारुल इफ्ता में हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ नमाज पढ़ाया करता था। कितने बड़े बुजुर्ग थे, कितने बड़े आलिम, मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे वो हजरत मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद। एक दफा मैं लेट हो गया, हजरत बैठ गए मुसल्ले पे इंतजार करने, नहीं जब तक इमाम नहीं आएगा हम इंतजार करेंगे। हालांकि कितने उलमा थे नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन हजरत ने कहा नहीं, ये इमाम का इकराम है कि अब इंतजार किया जाए उसका, कोई बात नहीं कभी। हालांकि एक एक सेकंड के पाबंद थे वो। तो कभी कभार इमाम लेट हो जाए तो पब्लिक जो एकदम जो जैसे तवे पे ले जाकर बिठा दिया लोगों को, ऐसे हिल रहे होते हैं जैसे नीचे से क्या है गैस बाकायदा आ रही है। हालांकि सुई गैस में गैस अक्सर आती नहीं है, लेकिन ये वो तवा है जो जल रहा है। अच्छा, फजर में नहीं होता है, फजर में आराम से बैठे होंगे, फजर में कम होता ही है। वजह क्या है कि नींद पूरी हुई हुई है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आराम से बैठे हुए। अब जोहर में थके हुए होते हैं ना, तो जरा सा 1 सेकंड लेट हो जाओ ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे, तो ये भी गलत है भाई। लेकिन इमाम को भी वक्त की पाबंदी करना जरूरी है, ये गलत है। कभी कभार तो हो जाता है, लेकिन बार बार हो तो ये गलत है। फिर वो ये वक्त की पाबंदी में बयान करने पहुंचे और आधा घंटा लेट पहुंचे, लोग क्या असर लेंगे भाई? तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। आपने कोई खुदा होने का दावा नहीं किया। बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए, सही है, बुखारी की हदीस है। अगर बुखारी में ना होती, लोग तौहीन रिसालत का फतवा लगा के वाजिबुल कत्ल और सर कलम कर दो ये फतवे लगा देते। अब मजबूर हो गए, बुखारी में आ गई है, तो सबसे पहले तो इमाम बुखारी पे फतवा लगाओ। सही है, बुखारी की हदीस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे आए, खड़े हुए, इकामत हुई, इकामत कंप्लीट हुई है। आपने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों में तुम्हारी तरह का इंसान हूं। अनसा कमा तनसौन, भूल सकता हूं जैसे तुम भूल सकते हो। फिर क्या फरमाया? मुझ पे गुस्ल फर्ज है, मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया कि मुझे गुस्ल करना है। सहाबा इंतजार में खड़े रहे, बताते हैं नबी गए और आपके पट्टे वाले बाल थे, उससे पानी बह रहा था, गुस्ल करके आए और नमाज पढ़ाई आप। आज किसी इमाम के साथ ऐसा हो जाए ना, बेचारा बगैर वुज़ू भूले से पढ़ा दी, उसकी तो वो शामत आती है। मेरे साथ एक दफा हो गया था, पता नहीं कोई कपड़ों पे कहीं नापाकी लगी थी, खून लगा था, मुझे याद नहीं। तो मुझे नमाज के बाद जब मैंने देखा ये तो खून का धब्बा है, कि दाना वाना निकल गया होगा, फूट गया होगा, तो मैं गया, मैंने बोला कि भाई नमाज दोबारा पढ़ें। अब उसूली बात यह है कि जब इमाम कह रहे हैं नमाज लौटा दें, कोई वजह होगी ना, तो छोड़ दो उसको, बस नमाज पढ़ लो, क्या हो गया? ये आज अगर एक दफा और पढ़ ली, क्या ख्याल है भाई? गरीबी समझ लो उसको। लेकिन जो मेरा दिमाग चाटा है लोगों ने, मैं बैठा हूं, पहले मैं पीछे बैठता था वहां, बताएं हुआ क्या था? वैसे हुआ क्या था? मैंने कहा भाई कुछ हुआ होगा ना, नहीं फिर भी क्यों बताएं क्या हुआ था, क्यों बताएं? शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि अगर आपका वुजू टूट जाए ना नमाज में, तो आप नाक पे हाथ रख के निकलो, मैसेज ये जाए कि नक्सीर फूटी है। क्योंकि अगर किसी की बिलफर्ज हवा खारिज हुई है, तो वो ये थोड़ी बताएगा जी हवा खारिज हो गई थी मेरी, क्या ख्याल है? अच्छा लगेगा बताता हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई थी, किसी की हवा खारिज हुई, तो बाज लोगों को हंसी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया, फरमाया ऐसी चीज पे क्यों हंसते हो जो तुम्हारे साथ भी हो सकती है? क्यों हंसते हो? जो बाज गांव देहातों में हमने सुना अपने शागिर्दों से, वो दूर दराज के इलाके हैं ना, उनमें ये इतना कि अगर किसी की महफिल में हवा खारिज हो जाए ना आवाज के साथ, तो उस बेचारे की इतनी बेइज्जती होती है। तो हमारे एक शागिर्द बता रहे थे कि उनके गांव में कहीं ऐसा हुआ, तो वो इतनी बेइज्जती हुई उसकी कि अब कहीं भी गुजरा है कि देखा यार ये वो है जिसकी ये इसने वो हुई थी, वो उसकी वो गांव छोड़ के चला गया। 15-20 साल के बाद आया ना, कि सब भूल भुलैया हो गया। जैसे यार लोगों ने बोला वही आ गया जिसके, भाई ये तो नेचुरल है, किसी के साथ भी हो सकता है। एक दफा हम कहीं बैठे हुए मजलिस में, तो कहीं किसी के साथ हो गया होगा, तो वो लोग कह रहे हैं कि सफाइयां दे रहे हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं कह रहा हूं तुम्हें सफाई देने की क्या, मैं पूछ रहा हूं कि किसने किया ये इससे इंसान के अंदाजा हो जाता है कि इसकी खोपड़ी, ये कितना बाशऊर इंसान। 4-5 आदमी एक जगह तरावी पढ़ रहे थे, 4-5 आदमी, तो क्या हुआ है कि कहीं वो किसी की बेचारे की हवा खारिज हो गई होगी, बदबू बहुत आई, तो पता चल गया क्या। तो खैर इमाम साहब ने क्या किया कि नमाज पढ़ाते रहे कंटिन्यू। मुझे ख्याल हुआ कि इमाम साहब को चाहिए था सबको वुजू करा देते, सबको वुजू करा देते, ताकि जिसका मामला है छुपा रहता, और वो भी जिसकी भी खारिज हुई वो भी नालायक, पूरी नमाजें उसने पढ़ी हैं, तरावियां चल रही थी, पूरी तरावियां। ये तो गलत है आप बगैर वुजू नमाज, लेकिन वो जा इसलिए नहीं रहा, मैं नहीं था ये बता दूं, मैं होता तो निकल जाता। मैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है बगैर वुजू के नमाज पढ़ना। हवा खारिज हुई है, निकलो भाई, हाँ नाक पे हाथ रख लो, मैसेज ये जाए कि नक्सीर फूटी है, या यूं खुजाना शुरू कर दो कि जैसे कोई घोड़ा फूटा है,
और उसको हक नहीं है कि आपसे पूछे कि ओरिजिनल में हुआ क्या है, ये उसको हक नहीं है। तो अब उसूली तौर पर ऐसे में इमाम को क्या करना चाहिए, वो कहे कि अच्छा, इमाम को अपनी भी इज्जत बचानी होती है कि भाई मेरी हवा नहीं, वो कहे भाई जिसकी भी हुई है सब लोग वुजू कर लें ताकि जिसका मामला है वो पर्दे में रहे। ये कुछ